चलिए लेके आए हैं दूसरा वीडियो। कल वाला वीडियो में इससे पहले वाला वीडियो में आपने देखा 1.1 का ये जो सॉल्व हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक का धन जो 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में था। ये मैंने इससे आगे वाला वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यूट्यूब में ये पहली बार चल रहा है, आप लोग का पूरा क्लास पूरा मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ में PDF नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पूरे चैप्टर का वीडियो मिल सके, पूरे मैथ बुक्स का वीडियो मिल सके। चलिए आज प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न बनाते हैं। 1 नंबर देखिए क्या कहा गया है। प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ना प्यारे बच्चों, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला प्रश्न 1 नंबर में जरूर आता है। ये जो प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड से निकालिए, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो ये जो प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितना भी बी लगा सकते हैं इसे लगा दीजिए, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से लगातार आते आ रहे हैं और आशा करता हूँ इससे बाद वाला एग्जाम में भी आएगा और बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों। चलिए 1 नंबर हमारा जो 1 का ए दिया हुआ है वह है 140। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 इसको अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से करते हैं, पता ही होगा, 2 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा 70। अगर नहीं पता है फिर भी देखिए इसके बाद वाला वीडियो से बहुत ही आसान तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाएंगे 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। फिर से इसको हम 2 से भाग लगाएंगे इस तरीके से, कितना होगा 3 दूनी 6, 35। तो कितना होगा 35। फिर से 35 को 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यानी 5 से, तो 5 7 35, फिर से 7। तो इसको हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं। तो आंसर में आपको घात के रूप में लिखा हुआ रहेगा, यानी 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये होगा सही आंसर। तो ये एक नंबर का जरूर आएगा 1 मार्क, कन्फर्म 1 मार्क। ये वाला अगर आपको आसानी से आ जाता है तो कन्फर्म 1 मार्क है। दूसरा नंबर हम करके दिखा देते हैं 156 का, उसके बाद वाला आप लोग कर लीजिएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा 7 दूनी 14, 1 बचा, 8 दूनी 16 78, 2 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 18, 9 दूनी 18, 3 से 3 13 39। तो ये हो गया हमारा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये होगा इसका राइट आंसर। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप लोग इसे बना लीजिएगा। चलिए कॉपी जल्दी जल्दी निकालिए और आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ये वाला 5 बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। जल्दी बनाइए, अभी तुरंत बनाइए। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, ताकि आप लोग का मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप अभी इसे छोड़ देंगे तो बाद में बनाने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आप अभी ज़रूर इसे बना लीजिए, अभी तुरंत, ठीक है। गणित तभी आसान लगता है जब बनता है, तो आप लोग बना लीजिए जल्दी से, okay, बनाइए, जल्दी बनाइए जरूर। दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसके जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणफल बराबर HCF गुना LCM होता है। क्या कहा गया है कि LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, LCM निकालना है और HCF भी निकालना है, तथा उसे जांच भी कर देना है कि इसका जो 2 संख्याओं का गुणफल होता है वह LCM गुना HCF होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर 2 का 1 26 और 91 है ना, 1 नंबर। चलिए ये जो है ना LCM और HCF दोनों एक साथ निकालने के लिए कहा गया है ना। तो दोनों अगर एक साथ निकालने के लिए कहा जाए ना प्यारे बच्चों, तो उसके लिए हम
अभाज्य गुणनखंड विधि को ही हम लोग सही मानते हैं। तो 26 और 91 को इस तरीके से लिख देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं और फिर से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 का तो कितना से जाएगा, 2 से, 13 दूनी 26, तो ये 13, तो 2 गुने 13 इसका कितना हो जाता है, 2 गुने 13। 91 का फिर से करेंगे तो ये कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 13 91 यानी 7 गुने 13 इसका कितना हो जाएगा, 7 गुने 13। तो इसमें अगर हम अब क्या निकालेंगे, दोनों निकालने के लिए कहा गया है, तो एलसीएम बराबर फिर एचसीएफ बराबर। तो एलसीएम बराबर जो होता है, जो दोनों में रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो 13 गुन 13 13 दोनों में है यानी ये कॉमन है, तो ये जो कॉमन होता है उसको पहले लिखते हैं 13। अब इसको जो अलग अलग है उसको लिख देते हैं 2 गुने 7। तो इसको गुना करेंगे जो आएगा 7 दूनी 14, 14 गुना 13, तो 14 गुना 13 जो आएगा आंसर आएगा 4 3 12 2 3 1 3 और 1 4 4 1 4, तो 2 8 2 182 इसका कितना आ गया 182। और एचसीएफ होता है जो कॉमन रहता है, तो कॉमन क्या है 13 दोनों में है, तो एचसीएफ हो गया 13। अब यहाँ पर जांच करेंगे, तो जांच किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो जांच बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या कितना है 26 और 91, दो संख्या का गुणनफल HCF कितना निकला 13 और LCM कितना निकला 82। तो चलिए दोनों को गुना कीजिए, 91 गुने 26 तो 6 6 6 9 54 6 9 54, 2 1 कम 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 13 3, यहाँ आ गया 2 2 3 6 6। अब इसको भी गुना कर लेते हैं 182 और 13, 3 दूनी 6 3 8 24 4 2 3 1 3 3 और 2 5 1 2 2 1 8 8 1 1 का 1 6 6 8 5 13 3, तो 2 2 3 2366, तो दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब यह है सत्यापित। चलिए इसी प्रकार से 2 नंबर भी बना लीजिएगा, दूसरा नंबर भी अभी बना लीजिएगा 2 का 2। तो 2 का 2 क्या है 510 और 92। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिएगा और बाद में पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। चलिए इसको जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, अभी वीडियो को पॉज करके अभी ज़रूर कंप्लीट कीजिए। आप ही से बोल रहा हूँ, कॉपी कलम निकालिए, जल्दी पढ़ने बैठ जाइए तुरंत, क्योंकि अभी 10th का एग्ज़ाम पास करना है, टॉप करना है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टॉप करवा सकता है। चलिए तीसरा नंबर क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 3 का 1 12 15 21। चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF दोनों निकालना है। तो यहाँ लिखिए 12 फिर 15 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 से भाग करेंगे 6, फिर से 2 से यानी 3, तो 2 गुने 3। 15 का 3 3 5 15 5, तो 3 गुने 5। 21 का 3 3 7 21, 3 गुने 7। तो अभी फिलहाल थोड़ा देर पहले बताएं हम, HCF तीनों में जो कॉमन रहता है तो 3 होगा, LCM जो कॉमन रहता है वो एक बार, और क्या कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है, तो 2 गुने 2, ऊपर वाला का 2 गुने 2 हो गया, ये का 5 7। चलिए गुना करते हैं, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 5 12 60 6 7 42 420। तो ये आ गया आंसर, LCM और HCF निकल गया।
इसी प्रकार से 3 का 2 नंबर कर लीजिएगा, 17, 23, 29। फिर ऐसे पीडीएफ नोट्स में आपको आंसर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए बस, चलिए 4 नंबर देखते हैं। क्या क्वेश्चन, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। चलिए इसे ज्ञात कर लेते हैं। 4 नंबर क्या कहा था कि दिया हुआ है HCF बराबर है 306 और 657 बराबर 9 है ना। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम बराबर डैश, तो इसका सूत्र लगा सकते हैं, दो संख्या का गुणफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। चलिए दो संख्या गुणफल 306 गुना 657 बराबर 9 गुने एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुने 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। चलिए 9 से काटिए, कौन वाला कटेगा, 306 9 से भाग जाएगा, तो 306 को भाग कीजिए, कितना होगा, 3 9 27, 3 बचे 4 9 34 यानी 34, तो 34 गुने 657 बराबर एलसीएम। तो चलिए 657 को 34 से गुने कर दीजिए, कितना हो जाएगा, जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा 4 7 28 8 2 4 5 20 2 22 कैरी 2 4 4 24 24 और 2 26 3 7 21 1 2 3 5 15 1 16 6 3 6 18 1 19, तो 2 2 3 3 8 आंसर। चलिए 4 नंबर, उसके बाद वाला आता है 5 नंबर में। ये जो 5 और 6 ये उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ये परीक्षा में उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इसे करना जरूरी नहीं है। चलिए अब आते हैं 7 नंबर में। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो ये अगर मिलेंगे बात किया गया है ना, साथ में अगर मिलने की बात किया गया है, तो उसके लिए हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। मिलने के बाद 5 नंबर में देखते हैं कितना कितना मिनट बोला गया है, कम से कम बोला गया, तो कम से कम में एलसीएम ही होता है। पहले बोला गया सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट, सोनिया रवि दोनों हो गया, तो कम से कम कितना समय बाद पहुंचेगा, तो कम से कम मिलने की संख्या का समय बराबर एलसीएम 18 और 12। चलिए एलसीएम कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, बोलिए, 2 9 फिर से 3 3, तो 2 गुने 3 गुने 3, 12 का 2 6 2 3, तो 2 गुने 2 गुने 3। चलिए कॉमन वाला एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, कॉमन वाला ये देखिए 2 कॉमन है, तो 2 गुने ये यहाँ पर 3 कॉमन है, फिर से ये कॉमन जो नहीं है अलग अलग उसको लिख लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 12, 3 दूनी 6 6, 3 दूनी 6,
6×3=18, 18×2 36 मिनट आंसर। तो 36 मिनट बाद वो है एक साथ मिलेंगे। तो आज वाला वीडियो 1.2 कंप्लीट। चलिए इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और सब बना लीजिएगा, सॉल्व कीजिए।